भगवान बुद्ध ने एक बात कही है कि आप अपने मन में शंकाएं प्रकट करिए। अब देखिए यहां पर दो बातें आ गई। कुछ लोग ये कहते हैं कि जैसा गुरु कहे वो मान लेना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं गुरु चाहे सही कहे चाहे गलत कहे, अगर गुरु कह रहा है उसे मान लीजिए। कितने लोग ये बात मानने को तैयार हैं? गुरु चाहे जैसा बताए उस मार्ग पर हमें चलना चाहिए। कितने लोग मानेंगे? बहुत से लोग कहते हैं कि गुरु के वचन पर हमें चलना चाहिए, अगर वो वचन झूठ हो तो। आपने तो संकल्प कर लिया है कि हमें तो गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलना है। क्या आपको पता है कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बच्चा पूछ देता है, गुरुजी को खुद पता नहीं होते। कभी कभी बालक प्रश्न करता है, उत्तर गुरु के पास नहीं होता है। लेकिन फिर भी कुछ गुरु ऐसे होते हैं जो ये नहीं कहते बेटा हमें उत्तर नहीं मालूम, लेकिन कुछ उल्टी सीधी पढ़ा देंगे जिससे कि बच्चों के सामने कहीं बेइज्जती ना हो जाए। एक बार क्या हुआ, एक गांव था, पुराने जमाने की बात है, पढ़े लिखे लोग नहीं थे। रात में अचानक गांव से एक हाथी निकल गया। रात में अचानक एक हाथी निकल गया। अब गांव के लोगों ने कभी हाथी नहीं देखा था। हाथी देखा नहीं था तो बोले ये बताइए इतने बड़े बड़े ये क्या पैर छपे हुए हैं, किसके पैर हैं? अब एक पंडित जी गांव में थे। लोगों ने कहा बे तो पूरे गांव के गुरुजी हैं। पंडित जी तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रश्न का उत्तर नहीं जानते हो। ऐसा एक भी प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर पंडित जी के पास नहीं है। ऐसा प्रश्न धरती पे बना ही नहीं। तो लोगों ने इकट्ठे होकर पंडित जी से कहा, पंडित जी बता दो ये क्या है? ये कोई बलाय है, कोई जानवर है, क्या है? अब पंडित जी भागते हुए आए, सोचने लगे देखा तो हमने भी कभी इस जानवर को नहीं है, लेकिन अगर इनको ये कह दिया कि हमें नहीं मालूम तो ये लोग कहेंगे बताओ पंडित जी भी नहीं बता पाए, कुछ तो बताना पड़ेगा। तो गुरुजी ने जवाब दिया, सुनो ये जो पैर है ना, ये हमारा जो हिरन है ना, रात में अपने पैरों में परात बांध के घूम गया। हमारे हिरन ने पैरों में परात बांध लिए और रात को गांव में चक्कर मार के चला गया। अब बताइए आप लोग जान भी नहीं पाए। लोगों ने कहा बात तो तुम्हारी सही है। अब आपका हिरन है तो आप ही जानते हैं कि कितने टाइम परात बांधी, कितने टाइम निकल गया। खैर हर बात सही नहीं होती, कुछ लोग झूठ भी पढ़ा देते हैं। बहुत सी बातें हैं जिनको सच नहीं मानना चाहिए और हम उसे सच मान लेते हैं। खेत में जुताई के समय अगर इतनी बड़ी पथरिया निकल आए और आप तीन तरह से सोचना, आप सोचना ये पड़ा हुआ पत्थर है, ये बेकार है, फिर उस पत्थर को पंडित जी के पास ले जाना। पंडित जी उसका नक्शा देखेंगे, नक्शा कैसा है। अगर धोखे से खड़ा हुआ नक्शा निकल आया, बोले भगवान शंकर तुम पे बहुत खुश हैं, तुम्हारे खेत में शिवलिंग निकला है। अब हमें ये बताइए जितने शिवलिंग हैं ये सब कहां से आ रहे हैं? कोई बता सकता है? जितने भी शिवलिंग हैं वे सब उन नदियों से निकल रहे हैं जो पहाड़ों से गिर रही हैं।
क्योंकि पत्थर गिरते 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 रोलर के आकार के हो जाते हैं, लुढ़कते लुढ़कते पानी के अंदर पत्थरों से टकराते हुए चिकने हो जाते हैं। बहुत समय बाद आप तक आते हैं, तब तक उनका एक नमूना बन जाता है, लोग उसे शिवलिंग का नाम दे देते हैं। और फिर कुछ लोग आते हैं, बोले अगर तुम्हें मिल ही गया है तो फिर ऐसा करो, एक मंदिर बनवाओ और बाकी इनमें प्राण डालने की गारंटी हमारी। अब आपने मंदिर बनवाया, उठाए के तुम खुद लाए, अब प्राण आकर उन्होंने डाल दिए। अब इन्हें रोजाना खीर खवाओ, रोजाना पानी पिलाओ, रोजाना बतासे खिलाओ। मैंने एक बार पंडित जी से पूछा, पंडित जी हम बड़े चक्कर में पड़े हैं कि ये रोजाना बतासे भी खाते हैं, खीर भी खाते हैं, लेटरिन करने कभी नहीं जाते। अरे कुछ व्यवस्था तो करो, जहां मंदिर बनवाओ वहां उनके जाने की व्यवस्था भी करो। उन्हें खुद मालूम है कि ये केवल खाते हैं और कुछ नहीं करते। और हम लोग अंधविश्वासी हैं, हम लोग खिलाने में लगे रहते हैं, आगे का हमें भी नहीं मालूम, आगे की व्यवस्था भी करें। जब हमने खाने का प्रबंध किया है तो घर में शौचालय भी बनवाए हैं, लेकिन किसी मंदिर में आपने आज तक देखा? इसका मतलब यह हुआ कि उनको मालूम है कि भगवान खाते ही नहीं है, और खाते होते तो जाते भी होते। माताओं गलत तो नहीं कह रहा हूं? भगवान खाते हैं क्या? हाथ उठाना। कितने लोग मानते हैं भगवान खाते हैं? सब लोग मानते हैं। हम तो बस ऐसे ही प्रश्न करते हैं, अगर खाते हैं तो उनकी ये भी व्यवस्था मंदिरों में करवाओ। बूढ़ी अम्मा कहती हैं बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, हमन तो खाते देखे ना। एक बार हमारे गुरुदेव ब्रजेश शास्त्री जी से किसी ने कहा कि भगवान कभी खाते हैं? गुरुजी बोले हाँ खाते हैं। कैसे खाते हैं? बोले एक बार गणेश जी हमारे सब लड्डू खा गए। बोले कैसे खा गए? बोले बड़ी सफाई के साथ में खा गए। तुमने खाते हुए देखे? बोले बिल्कुल देखे। अब देखिए कैसे खाते हैं वो मैं बता रहा हूं। खाते हैं लेकिन ललत दिखाई नहीं देते। गुरुदेव ब्रजेश शास्त्री जी ने एक लाइन में कहा कि मेरी पूजा के लड़ुआ गणेश खा गए, मेरी पूजा के लड़ुआ। लड़ुआ खाए गए, लेकिन खाए कैसे गए? मेरी पूजा के लड़ुआ गणेश खा गए, बड़ी सफाई के साथ। जैसे भारत के नेता पूरा देश खा गए, मेरी पूजा के लड़ुआ गणेश खा गए, मेरी पूजा के लड़ुआ गणेश खा गए, मेरी पूजा के लड़ुआ गणेश खा गए, मेरी पूजा के लड़ुआ। बोले गणेश जी को लड्डू खाते कभी देखा? बोले नहीं देखा, फिर भी खा गए। बोले नेताओं को तुमने कभी देश खाते देखा? लेकिन खा गए। जिसके हाथ में जो लगा उसने छोड़ा, जिसको मिला वो खा गया। गांव में बिजली कभी पूरी आई नहीं, जब आई तो 2 पीस कभी 3 पीस। जैसे भारत के नेता पूरा
खा गए, बिजली वाले बत्ती के तीनों फेस खा गए, मेरी पूजा के लडुआ गणेश खा गए, मेरी पूजा के लडुआ गणेश खा गए, मेरी पूजा के लडुआ गणेश खा गए, मेरी पूजा के लडुआ। ऐसा ही नहीं, खाने वाले जिसके हाथ में लगा उसने नहीं छोड़ा। एक बार गुरुदेव को आंगनबाड़ी का अध्यक्ष बना दिया गया। उनने सोचा हमसे ऊपर वाले खा रहे हैं, उनके ऊपर वाले भी खा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं खाएं। मिल बांट के खाने में कुछ नहीं जाता। एक चोर दूसरे के पास जाता है, दूसरा चोर अपनी शरीफात दिखाता है। मतलब नेताओं में ये पड़ा हुआ है, वो कहता है हम शरीफ हैं, वो कहता है हम शरीफ हैं। लेकिन सही ये है कि नेता एक भी ईमानदार पैदा हो ही नहीं सकता। अगर ईमानदार है तो नेता नहीं हो सकता, और नेता है तो ईमानदार नहीं हो सकता। इसलिए बिजली वाले बत्ती के तीनों फेस खा गए, आंगनबाड़ी के सतुआ ब्रजेश खा गए, मेरी पूजा के लडुआ गणेश खा गए, मेरी पूजा के लडुआ गणेश खा गए, मेरी पूजा के लडुआ गणेश खा गए, मेरी पूजा के लडुआ। बताइए खाया जा रहा है कि नहीं? अगर ये लोग खा सकते हैं तो फिर भगवान क्यों नहीं खा सकते? सब लोग खा रहे हैं, खिलाए रहो। लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं असारे सार मतिनो सारे चासार दर्शनो ते सारम नाधिगच्छन्ते मिच्छा संकल्प गोचरा। जो व्यक्ति असार को सार समझ लेता है, अर्थहीन को ही अर्थ समझ लेता है, वो व्यक्ति कभी भी वास्तविकता को प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों? क्या बतला रही? चुप ही बैठ ले। जब मान लो फिर हम ऐसी ऐसी कहे अम्मा जो छुए धोए से न छुटे। हाँ खैर